ईरान हमारा बॉर्डरिंग कंट्री था 1947 तक। 1947 तक इंडिया की हजारों किलोमीटर लंबी बॉर्डर ईरान से मिलती थी। पाकिस्तान तो 47 में बना ना, उससे पहले हजारों हजार सालों तक हमारी उनकी बॉर्डर एक थी। कितने की ईरानी यहाँ आए, नादर शाह आया, खैर ज़्यादा तो नहीं आए ईरानी, ज़्यादा तो सेंट्रल एशियन आए हैं, उज़्बेक और दूसरे लोग, लेकिन ईरानी भी आए हैं, नादर शाह वाज वन ऑफ देम। तो कितने आए, कितना आवागमन भी रहा। जहाँ पे तेहरान में इतने हमारे सिख भाई सेटल्ड हैं कि वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा 24 घंटे लंगर चलता है तेहरान में, गुरुद्वारे में। जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है CBSE एफिलिएटेड, जहाँ पे जाहिदान एक शहर है पाकिस्तान की बॉर्डर के पास। बलोचिस्तान एक प्रोविंस ईरान का भी है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का तो हम सब ने सुना ही है, एक बलोचिस्तान प्रोविंस ईरान का भी है। और उस ईरानी बलोचिस्तान की कैपिटल है जाहिदान में भी इतने सरदार हैं कि वहाँ पे मिडिल स्कूल वो चलाते हैं CBSE की एफिलिएशन से। क्योंकि इसलिए पता है मुझे कि एक बार बच्चों को दाखिल कराने की भी सोची थी मैंने कि भाई यहाँ करा देना क्या। और उस शहर में इतनी इज्जत थी सरदारों की कि ये जो शाह था उस वक्त, जिस वक्त मोहम्मद रजा शाह पहलवी जिसका तख्ता पलटा, फिर बाद में खोमेनी आया, उसका बाप जो है रजा शाह था, उसका नाम मोहम्मद, इसका नाम था रजा शाह इसके बाप का, इसलिए पूरा नाम ये मोहम्मद रजा शाह रखता था। तो रजा शाह जो है इसका फादर, वो पहली बार जब जाहिदान के विजिट पर गया तो उस जगह का नाम था दूसदाब। दूसदाब का मतलब है चोरों का कुआं, चोरों का शहर। आप पानी को कहते हैं ना आप, हाँ। उन्होंने कहा अरे यहाँ इतने पाक लोग रहते हैं, इतने सेंट लोग रहते हैं यहाँ, क्योंकि ईरान में पगड़ी का मतलब है मुल्ला। एक इंडियन डॉक्टर था सरदार हमारे साथ, उसे मुल्ला डॉक्टर ही कहते थे उसको, मुल्ला डॉक्टर। तो पगड़ी तो बांधते ही थे, दाढ़ी भी रखते थे, मुल्ले ही तकरीबन वहाँ दाढ़ी भी रखते हैं और पगड़ी भी बांधते हैं। कह यहाँ इतने पाक लोग रहते हैं, संत लोग रहते हैं, इस जगह का नाम दूसदाब। उसने रजा शाह ने नाम बदल के दूसदाब का जाहिदान कर दिया, पवित्र लोगों की जगह, पाक लोगों की जगह। जहाँ दिल्ली से जाहिदान ईरान आप ट्रेन से जाते थे, ट्रेन जाती थी दिल्ली टू जाहिदान वाया क्वेटा। और अब भी जब हम थे वहाँ तो क्वेटा से जाहिदान तो तब भी हफ्ते में 2 बार रेल जाती थी, और दिल्ली क्वेटा तो रूट था ही खैर, ऐसा था आज तक। तो इतना नज़दीक होते हुए, हमारा इतना पड़ोसी होते हुए, सदियों हजार सालों से वो था, उन लोगों को ये नहीं पता। हमसे पूछा शुरू में जो गए वो आम लोग वहाँ के जो थे, आपका धर्म क्या है? हमने कहा भाई हिंदू। वो तो हिंदू धर्म में जाने ही नहीं। बोले हिंदू तो तुम हो ही, हिंदुस्तान, वो इंडिया नहीं बोलते, भारत नहीं बोलते, वो तो हिंदुस्तान ही बोलते हैं, फारसी से उन लोगों ने ही दिया है हिंदुस्तान। तो कहते हिंदू तो तुम हिंदुस्तान के हो, तो हिंदू तो वैसे ही हो गए, कोई हिंदी बोलता है, कोई हिंदू बोलता है, धर्म क्या है, क्या करते हो, कैसे पूजा पाठ करते हो? तभी हम तो थोड़ा सा आर्य समाजी दिमाग वाले थे, समझाना नहीं आवे क्या करते हैं, हमने तो पता भी नहीं सारी पूजाओं का। तो अगर कुल मिला करके वो क्या समझे, हिंदू का मतलब गाँव परस्त हो, तो गाय की पूजा करने वाले लोग, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी और कुछ किस्से तो ऐसे हैं ना जो लोगों के उसमें है नॉलेज में। कहता अच्छा गाँव परस्त हो तुम। मैं कहा न्यू कह दो भाई, गाँव परस्त। उनको कुछ नहीं पता हमारे रिलीजन के बारे में, इतनी उस तरफ ये इंटरेक्शन है हमारा बॉर्डर वाले देश के साथ है। अफगानिस्तान में कर लो, वहाँ कर लो, फला कर लो, और ये साथ में जो था इसका आपको कुछ भी इंटरेक्शन नहीं। पसंद करते हैं लोग। एक और अजीब कॉन्ट्रास्ट आपको बताता हूँ जो आप शायद सोच भी नहीं पाओगे। पाकिस्तानी डॉक्टर भी खूब थे वहाँ, उनका तो वीज़ा ही नहीं था, जाओ नौकरी करो, डॉक्टरों की ज़रूरत थी ईरान को। पाकिस्तानी डॉक्टरों से वो लोग नफरत करते थे। मैं वहाँ 4 साल से ज़्यादा रहा हूँ ईरान में। जुलाई 75 में गए थे, अगस्त एंड 79 में आए हैं वहाँ से। रेवोल्यूशन आने के बाद भी देखा नज़ारा मैंने 6 महीने। हमें तो पता है हम मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं। ये भी पता है कि हिंदू तो मतलब पत्थर मूर्ति पूजा करने वाले फलाने, वो काफिर तो वही उसी को बोला जाता है इस्लाम में। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर तो अंग्रेज ही हैं।
और पाकिस्तानियों से नफरत बोला काफिर काफिर, गालियां दे पाकिस्तान वालों को, मुसलमान डॉक्टरों को। और यहाँ हम क्या समझते हैं कि मुसलमान तो और उनके दुश्मन वो पाकिस्तानी मुसलमान दुश्मन, और इंडियन गौ परस्त जो है वो उनके अपने। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए, खैर एक तो ये है कि मुस्लिम तो ज़रूर है वो, लेकिन शिया मुस्लिम है, और पाकिस्तान और दूसरा वर्ल्ड जो है ज़्यादातर वो सुन्नी मुस्लिम है। मुसलमान तो बन गए वो एक ज़माने में, कि अरब थे उनके पड़ोस में, फारस की खाड़ी से परली तरफ कब्जा कर लिया, मुसलमान बन गए, कन्वर्ट हो गए। हाँ, जिन्होंने कन्वर्ट नहीं हुए वो भाग के इंडिया आ गए। ये पारसी रहे हमारे अब तक, टाटा बिरला ना सॉरी टाटा और जमशेद टाटा और क्या क्या है, अपने मानिक शाह तक कितना कंट्रीब्यूट किया इंडिया की प्रोग्रेस में इन लोगों ने। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया और वहाँ से इंडिया आ गया, क्योंकि साथ वाला देश यही था। किश्ती में बैठे और कराची और बॉम्बे। तो ये हाल था उन लोगों की लाइकिंग का। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, बर्फ़ बहुत पड़ती थी, वो बहुत ठंडा, 6 महीने बर्फ़ पड़ती थी, 6 महीने ठीक रहता था। अजरबैजान कश्मीर का भी बताया ना मैंने, कश्मीर से भी ऊपर है कुछ। वहाँ फसल क्या थी, अंगूर के बाग हैं, बादाम के बाग हैं, सेब के बाग हैं। थोड़ा बहुत टाइम एक फसल कभी गेहूँ की हो जाती थी, खाने का अनाज हो जाता था। तो बर्फ़ एक दिन की बात है, तकरीबन 2.5 फुट बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई। इतनी बर्फ़ ओवरनाइट इतनी गिर गई, 2.5 फुट बर्फ़। और मेरा घर हॉस्पिटल से थोड़ा सा कोई मुश्किल से शायद 30-40 गज ही होगा डिस्टेंस हॉस्पिटल के उसके मेरे घर के बीच में। लेकिन अब उस 2.5 फुट बर्फ़ में से आप कैसे जाओ? बर्फ़ तो हमने कभी पहले देखी भी नहीं थी, वहीं जाके देखी। तो जाना क्यों था फिर, इतनी बर्फ़ में क्यों कर जाओगे आप चल के? वो आएगा जो केयर टेकर था हमारा हॉस्पिटल का, वो साफ़ करेगा फावड़े से, रास्ता बनाएगा, तभी तो जाएंगे। और एज चांस वुड हैव इट, जो डायरेक्टर था मेरा स्टेट का, प्रोविंस का, अजरबैजान गरबी का जो डायरेक्टर था हेल्थ का, वो कुर्द ही था एक, डॉक्टर अब्दुल खालिक जुराबची के नाम से, डॉक्टर जुराबची सिंपल बोलते हैं हम, जुराब से जुराबची। तो डॉक्टर जुराबची नए नए डायरेक्टर बने थे। उन्होंने कहा भाई ज़रा देख के आते हैं, अपने अपने हॉस्पिटल्स की थोड़ी खबर लेते हैं। डॉक्टर जुराबची आए और वहाँ पे तो के बताओ के बोल रहे, उड़ा तो काग बोल रहे, कोई था ही नहीं हॉस्पिटल में। केयर टेकर मिला उनको आगे, मैं बोला भाई डॉक्टर, नहीं डॉक्टर घर में है। और स्टाफ, बोला जी अब तक कोई आया नहीं। और स्टाफ, हाँ एक अलग बात जो वहाँ पे थी वो ये थी, स्टाफ वहाँ पे आर्मी मेडिकल कोर का स्टाफ बहुत था। जितना पैरामेडिकल स्टाफ था मेरा, सारे के सारे ही वो आर्मी के सिपाही थे। 2 साल की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस थी वहाँ हर एक के लिए। और जैसा जैसा जिसकी चॉइस होती या जैसा जिसके काबिल होता उसको वो काम दे देते थे। तो जैसे लड़कियाँ थी ज़्यादातर वो प्रेफर करती थी इसको नर्सिंग के लिए, तो उनको ट्रेनिंग दे करके नर्सिंग के लिए पोस्टिंग ही वहाँ सिविल और हॉस्पिटल्स में होती थी। लेकिन थे वो आर्मी के ड्रेस में ही आते थे। वो फौजी भी कोई नहीं आ रहे, कई नर्सें मेरी थी फौजी, लैब टेक्नीशियन था और दूसरा स्टाफ भी था, कोई नहीं आ रहा। और मैं घर में, और वो पूछ के चला गया। तो बाद में उसने रास्ता बढ़ाया के टेकर ने, मैं गया हॉस्पिटल, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे डायरेक्टर नया आया है। और वो आया था, और बोला पूछ के बुला रहे तो कोई नहीं था, एक मैं था। तेरा पूछा तो मैंने बता दिया कि घर में है। तो मैंने कहा भी बुलाऊं, तो उन्होंने बोला ना कोई ज़रूरत नहीं, बोला चला गया। तो यहाँ के हिसाब से जब देखें, जो याद करता हूँ मैं, यहाँ जो इंस्पेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो रियल मायनों में इंस्पेक्शन वही था जो ब्रिटिशर इंस्पेक्शन किया करते, ऑलमोस्ट वही इंस्पेक्शन चलता है हमारे यहाँ। तो सुपरविजन का या सपोर्टिव सुपरविजन जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट में, उसका तो कोई नाम निशान कभी देखा ही नहीं था। तो वो एक डर भी हुआ, फॉरेन कंट्री में डायरेक्टर आगे चला गया और मैं घर में बैठा हूँ, तो ये तो नौकरी में डांगरा हट सके हैं। तो खैर आ गया, मरीज आने लगे, शुरू कर दिया काम, स्टाफ वाले भी आ गए आहिस्ता आहिस्ता। तो डॉक्टर जुराबची आगे चले गए। हम यहाँ से हरियाणा से 3 डॉक्टर थे वहाँ पे आसपास में, एक मैं, एक डॉक्टर भाटिया थे और एक डॉक्टर हरिप्रकाश मित्तल थे, जिनकी वाइफ हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई अब तो।
तो वो थे। तो आगे मेरे से 10 किलोमीटर आगे डॉक्टर भाटिया की पोस्टिंग थी, वो वहाँ चला गया। चलो वहाँ से देख के फिर वापस आता हुआ फिर आया डॉक्टर जुराब जी। आया तो मैं तो मरीजों की भीड़, मरीज की वहाँ भी ओपीडी का मेरा यही हाल था। और मेरा ये था कि मरीज खत्म हुए बगैर मैं नहीं, मैं टाइम तो देखता नहीं था, घड़ी नहीं देखता था। मरीज अगर है तो मैं नहीं उठूंगा, स्टाफ ने जिन्हें जाना हो चले जाओ, लेकिन मैं जब तक लास्ट मरीज नहीं देखूंगा मैं नहीं उठता था। बिल्कुल डॉक्टर विद्यासागर वाला प्रिंसिपल नहीं छोड़ा था मैं। तो वापसी में आया, दुआ सलाम हुई, तो ने बोला अच्छा आप हो यार? हाँ जी। इंडियन हो? हाँ जी। बैठ गया। मैंने कहा चाय पियोगे? कहता हाँ भाई इंडियन चाय तो पीऊँगा मैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस मेरा कम हुआ है कि इसका मतलब ये ज़्यादा नाराज़ तो नहीं है। मैंने बोला हाँ भाई तेरे साथ चाय जरूर पीऊँगा, इंडियन चाय तो बहुत पसंद है हमें। इंडियन चाय के दीवाने थे वैसे ईरानी, आज तक भी दीवाने हैं। बैठ के साथ वाले कमरे में मैं मरीजों के सामने कभी चाय सिगरेट नहीं पीता था, स्मोकर था मैं, ऑलमोस्ट चेन स्मोकर, लेकिन मरीज के सामने नहीं, अलग जो कमरा था वहाँ बैठे चाय बनवाई, सिगरेट चुगरेट उसको भी ऑफर की, आप भी। तो मैं बोला भाई सब ठीक है या कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा कुछ खास बात नहीं करी उसने, बस अपना चाय पी के और रमी करके चला गया। तो कोई हफ्ते के बाद वहाँ पे क्या था कि उन्होंने लैंड रोवर जीप दे रखी थी, फैसिलिटीज इतनी थी, लैंड रोवर जीप और ड्राइवर दे दिया था। भाई हफ्ते में एक दिन 2 दिन वीकेंड पे आप यहाँ आओ, जो कैपिटल थी स्टेट की रजाइये है उसकी कैपिटल, अब तो उसका नाम भी बदल दिया, रजाइये तो रजा शाह के नाम से ही था, उसका ना पुराना नाम उर्मिया था, अब फिर उर्मिया है। तो हफ्ते के बाद हम गए, ऑफिस में भी जाते थे, फिर अपना आपस में इंडियन 2-4 जो कई इकट्ठे रुके, शॉपिंग करी, फ्रूट सब्जी जो लेना था ले आते थे। तो ऑफिस में गए, तो ऑफिस में मैं गया तो उसने जो हेड क्लर्क था ऑफिस का, उसने बुलाया, कहता डॉक्टर एक चिट्ठी है तेरी। हाँ जी। तो हाँ पता नहीं वार्निंग होगी भाई। तो चिट्ठी ले ली मैंने, चिट्ठी को खोल के मैंने देखा तो देखा कदरदानी, एप्रिशिएशन, कदरदानी। मैंने कहा अरे ये क्या, मैं तो वार्निंग एक्सपेक्ट कर रहा था और आ रही कदरदानी। चलो तो डॉक्टर भाटिया की भी फिर चिट्ठी है, ले जाओ डॉक्टर भाटिया के ट्रांसफर ऑर्डर और वार्निंग। तो हैरानी उसको भी हुई, वो तो बैठा था आगे, जब गया डॉक्टर जुराब थी आगे बैठा मरीज देख कर लग रहा, क्योंकि जब तक गया जब तक तो और देर हो चुकी थी, मतलब फर्क का वो अंजाम हो गया था जान का उसका, वो तो मरीज देख कर लग रहा था जब गया डॉक्टर जुराब थी। उसको तो वार्निंग है, ट्रांसफर ऑर्डर भी साथ में, और मेरे को एप्रिशिएशन कदरदानी। तो डॉक्टर भाटिया ने बोला भैया क्या हुआ? मैं क्या बताऊं, क्योंकि बता दिया था उसको, भाई आया था मैं नहीं था। तो वो तो या तो तेरे साथ होना चाहिए था, ये मेरे साथ क्यों हो गया? तो खैर डॉक्टर भाटिया फिर शाला भी था। मैं बोला भाई इसका मतलब तेरी तो जो है ये बहुत इज्जत करता है, तो भाई मेरी सिफारिश कर। और मैं कहा भले बहाने से पहली बार तो इससे मिले हैं कि मैं इसमें जानूँ हैं कि यूँ मन जाना है, मैं सिफारिश करने वाला पे तो मेरा क्यों कर हो गया भाई, कैसे बनने वाला ना, चल रिक्वेस्ट कर कि मेरी भी ट्रांसफ़र ना करें, कह देख भाई हम दो ही दोस्त हैं, एक जगह गए हैं और रेंट दो इनको यार। तो ये हम भी थोड़े से नरम तो है, पहुँच जाते हैं बड़े जल्दी। डॉक्टर भाटिया ने 2-4 पंप मारे, चल भाई चली गई। तो गए डॉक्टर जुराब जी के ऑफिस में, डायरेक्टर स्टेट के हैं हमारे वो उसमें। तो मुझे जी ये ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर भाटिया प्लीज़ करो, हम यहाँ साथ साथ हैं, तो एक स्टेट के हैं, आसपास के हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा, वो सिंगल था, आ जाता है कभी इसका घर का खाना खाने को दिल करता है तो आ जाता है, हम भी कभी चले जाते हैं घूमने इसके पास। तो जब डॉक्टर जुराब जी बोला सुन मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, और मैं आपकी बात की ना नहीं करना चाहता आप जो कह रहे हो, लेकिन प्लीज़ ये रिक्वेस्ट मेरे से ना करो, इसको जाने दो, इसके भले के लिए किया है मैंने ये काम, इसका बुरा करने के लिए नहीं किया। कहता अगर यहाँ रहेगा ये तो ये नहीं पता इसके साथ और कितनी बुरी बन जाएगी। अभी तो मैं था इसलिए तो मैंने तो इसका भला ये सोचा कि इसका भला डॉक्टर भाटिया का इसी में है। पहुँचा की तरह क्या इराक की बॉर्डर पर
कुर्दों के एरिया में, बिल्कुल जहाँ 50 किलोमीटर बगैर सड़क के, और खैर गाड़ियाँ लैंड रोवर तो 4x4 में पहुँच देती वहाँ। जब बताई डॉक्टर जोराबजी ने, कहता भाई देख मैं गया, तू तो नहीं था हॉस्पिटल में और कोई भी नहीं था केयर टेकर मिला तुम्हारा, तो जब कोई नहीं मिला हॉस्पिटल में तो मैं चला गया वहाँ गाँव में, कहवा खाना बोलते हैं वहाँ, चाय पीते हैं लोग, जैसे अपने यहाँ चौपाड़े में बैठे रहते हैं बूढ़े ठेरे 10-20, ऐसे वहाँ कहवे खाने में 10-20 जो थाली हो बैठे रहते हैं मौजी जी आदमी गाँव के। कहता मैं वहाँ चला गया, तो मैंने वहाँ जाकर पूछा भाई यहाँ डॉक्टर है, खारिजी डॉक्टर है यहाँ, खारिजी बोलते थे फॉरनर। तो बोला सारे खड़े हो गए और खड़े होकर दुआ करने लग गए, हमारे डॉक्टर की उम्र दराज करे खुदा। अरे बोले हमारे डॉक्टर को खारिजी मत कह दियो। क्यों? बोले हमारा डॉक्टर है, ये खारिजी क्यों करोगे? कहता मैं तो हक्का बक्का रह गया। अरे मैं तो जिसको फॉरनर कह रहा हूँ ये कह रहे इसको फॉरनर मत कहो आप, ये तो हमारा डॉक्टर है। और मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर कैसा है? वो खड़ा हो गया दुआ कर रहे हैं ऊपर हाथ करके, खुदा इसकी उम्र दराज करे। कहता फिर मेरी तो तसल्ली होगी। तो मैंने कहा कि हाँ तो एक बार हुए है, वापसी में देखूंगा, फिर मिलूंगा इससे, डॉक्टर से तो मिलना भी ज़रूरी है, वो पहले मिले नहीं थे, वो फर्स्ट टाइम आया था। कहना फिर मैं चला गया वहाँ डॉक्टर भाटिया के वहाँ। डॉक्टर भाटिया खूब मरीज देखने लग गया, भीड़ सब ड्यूटी पर सब तैनात सारा स्टाफ। कहता मैंने वहाँ भी नहीं सोचा कि भाई इंडियन तो इतने बढ़िया डॉक्टर है, थोड़ा इसकी भी पूछ लूँ। कहता मैं वहाँ गया, कहवे खाने में सारे खड़े होने बोले ऐसा यूँ डॉक्टर यहाँ रखना है ना तो हमारे अस्पताल में बंद कर दो। मतलब वो जैसा होता है जो सिंगल तो वो था ही, तो थोड़ा सा वो जैसा फ्री सी उसमें लड़कियों सारी लड़कियां थी, नर्सें और सारा स्टाफ, थोड़ा सा फ्री लड़कियां भी मॉडर्न टाइप भी थी सारी, जैसा मैंने बताया आपको, लेकिन बैड कैरेक्टर नहीं थी इसमें, वेरी मतलब इंटेग्रिटी कहीं डाउटफुल नहीं देखी मैंने किसी की। तो वो जो लोग देखे हैं कि डॉक्टर बैठा है, एक साथ में न्यूल बैठा रहा है, एक साथ में न्यूल बैठा रहा है जीप में, तो ये नज़ारा बस लोगों के लिए तो बहुत खतरनाक था। जब भी जाए तो उसके इर्द गिर्द लड़कियाँ मिले, एक डॉक्टर लठवाड़ के को 5 मीटर भी नज़दीक हो ना आवे कि तोड़ी चढ़ जाए। और हम उस माहौल के पले हुए थे गांव में, तो आपको पता ही है, न्यू तो देख नहीं सकते थे लेडी की तरफ, न्यू देख लिया तो यू आर ए बैड गाय। न्यू नज़र है, मैं छोरा तो गजब का है भाई, ऊपर नज़र नहीं उठाता। उस कल्चर के वो थे, तो हमने लड़की जब सामने स्माइल भी कर दिया तो थोड़ी देख के स्माइल बंद। और मैरिड थे, बच्चे थे, वो तो था ही। कहता भाई वहाँ ये कहा न्यू बता, अगर ये वहाँ रहेगा तो इसके साथ क्या बढ़ेगी वहाँ? यहाँ के लोग ये कहते हैं हमें अस्पताल ही नहीं चाहिए अगर ये डॉक्टर है तो, या तो इसको यहाँ से बदल दो या हमारे हॉस्पिटल को बंद कर दो। कहते इसका भला इसमें होगा ट्रांसफ़र में ही, तेरा बिला न्यू हुई। जब बताई उसने कि तेरे यूँ हुई, तो ये बता इसको चाहिए क्या? और फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट डॉक्टर नो 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 कैंसिल कर दी उसने ट्रांसफ़र उसकी। और डॉक्टर भाटिया के फिर और बहुत दूर और बाद में दूसरी जगह ट्रांसफ़र। ये था उन लोगों